बता रहा हूँ कि ये पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर हमारे महोदय जी विधायक जी यहाँ पर आए थे, विधायक जी यहाँ पर आए तो उनके माता पिता के द्वारा नाम कुछ और दिया गया होगा, लेकिन सगा गंगा माई ने उन्हें चुन करके वहां तक पहुंचाया, तो आज हम उनको विधायक जी बोलते हैं। और कल अगर हम किसी और को वहां पर पहुंचा देंगे तो फिर इनको हम भूतपूर्व कहने लगेंगे, उसमें भूत लगा देंगे, फिर हम उनको विधायक जी पे बोलने लगेंगे। अब यहाँ पर बताया जाता है सरपंच साहब है जिसको हमने सरपंच बनाया, आज हमने सरपंच बनाया, माता पिता के द्वारा उनका नाम कुछ और होगा, उनके माता पिता के द्वारा, लेकिन सगा गंगा माई के द्वारा चुन करके उस पदवी पर पहुंचा देंगे तो उनको हम सरपंच कहने लगेंगे, उनको सरपंच कहने लगेंगे। तो ये नाम जो दिया गया है वो पद का नाम है, ना कि व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार शंभू जो नाम दिया गया है, शंभू शेख जो हम कहते हैं, ये पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इसी प्रकार से जो शंभू हुए, तो एक शंभू गंगवंशी हुए जो 4 देवधारी राजा के पुत्र कहलाए, इसलिए उनको गंगाधराय कह दिए। जो गंगवंशी राजा के यहाँ पर 4 देवधारी के यहाँ पर जन्म लिया उसे गंगवंशी कह दिया। एक शंभू ने नागवंशी कुल में जन्म लिया, इसलिए उनको नाग पहना दिया गया, नागवंशी कहने लगे। एक शंभू ने चंद्रवंशी कुल में जन्म लिया, इसलिए उनको चंद्रवंशी कहने लगे। शंभू सब चंद्रवंशी अलग वंश में जन्म लिया, गंगवंशी ने अलग वंश में जन्म लिया, यानी 88 शंभू जो हुए वो अलग अलग शंभू हुए और वो अपनी जोड़ियों के साथ में पहचाने गए। तो यहाँ से जो प्रथम शंभू जिसको कोसोडूमा कहा जाता है, वह कोसोडूमा को जब पदभार सौंपा गया तो वो विचार करने लगा, सोच करने लगा कि अब मैं उस व्यवस्था में जकड़ चुका हूँ, उस व्यवस्था में जकड़ चुका हूँ, अब मुझे सगा समुदाय के लिए कल्याण करना है, सही राह दिखाना है, सही मार्ग दिखाना है, अब मुझको और खोज करना पड़ेगा। तो वहां पर वह शंभू और शोध विचार करने लगता है, सगा समुदाय के लिए नाना प्रकार से खोज करने लगता है। तो वहां पर उस शंभू ने मुदोल शूल शर्री, मुदोल शूल शर्री की खोज की। मुदोल शूल शर्री यानी 3 रास्ते। यहाँ पर त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल कोई शस्त्र नहीं है। शंभू को बताया जाता है कि वो त्रिशूल दुष्टों का संहार करने के लिए रखते हैं, ये सब गलत है। शंभू अगर कोई गलती भी करता था तो उसको समझाते थे, सही राह दिखाते थे, संहार किसी का नहीं किया। ये त्रिशूल जो है, ये त्रिशूल मुदोल शूल शर्री दर्शन है, यानी 3 रास्तों को इंगित करता है, और इन 3 रास्तों को अगर मानव ने समझ लिया, जान लिया, तो वास्तव में इस दुनिया में उसका कल्याण होता है। हम 3 रास्तों से अगर गुजरते हैं तो मुदोल शर्री, मुदोल शूल शर्री क्या है? मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग, ये 3 अंग है। ये 3 हमारे लिए शुभ हैं, ये 3 हमारे लिए शुभ हैं, लेकिन लोगों ने तो आपको बता दिया भैया 3 चीज अशुभ होती हैं, आपके लिए होती हैं। 3 लोग नहीं चलना, नहीं तो काम अशुभ होगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 काम नहीं करना, अशुभ होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि ये त्रिशूल पेन भीना में क्यों लगाते हो, क्योंकि इसमें भी 3 शूल हैं, ये भी अशुभ होना चाहिए। फिर तुम अपने पेन भीना में त्रिशूल क्यों लगाते हो? लेकिन उन अशुभ कहने वालों से, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वालों से आपने ये नहीं पूछा कि हर गौगों में, हर पूजन में आप देखते हैं बेलपाती चढ़ाई जाती है, उसमें भी 3 पत्ते होते भैया, 4 पत्ते नहीं होते।
और गोंगो कराने वाले ये भी बोलते हैं कि भैया 3 ही पत्ते हो तो बेलपत्री चढ़ाना, एक पत्ता टूट भी जाए तो उसको नहीं चढ़ाना क्योंकि वो खंडित मानी जाती है। फिर वो 3 ही वाली क्यों चढ़ाते हो भैया? ये नहीं होती है सो बताइए, ये 3 पत्ते वाली बेलपत्री अशुभ नहीं होती है। 3 काम करना आपके लिए अशुभ है, हमारे लिए 3 ही शुभ है। 3 चीजें हमारे लिए शुभ है। क्यों है? हमारा 3 संस्कार में जीवन यापन हो जाता है। चौथा हमारा संस्कार नहीं है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये 3 संस्कार हमारा चौथा संस्कार है ही नहीं कि है। अब तो 18 संस्कार करने लगे भैया। दुनिया देख देख के भैया अपनी संस्कृति मत बिगाड़ो। हमारे 3 संस्कार है। आज देखा जाता है यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी हुई है, इनके घर बच्चे का जन्म होगा, 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष के बाद में उनसे दुल्हनिया कहेंगी जन्मदिन मने है बच्चा को, और अच्छे धूमधाम से, है ना, डीजे और अच्छी मिठाई रसगुल्ला भी जन्म। और जो मातृ शक्तियां बैठी यहाँ पर, मातृ शक्तियां भी एक संस्कार और करने लगी। कौन सा? गोद भराई करती हैं, भरती गोद भराई। हाँ, तुम्हारी आजा दादी करते रहे, नहीं करे फिर क्यों करते हो? ये टीवी ने सब बर्बाद कर दी, मोबाइल ने सब बर्बाद कर दिया। खराब चीज नहीं है टीवी, कोई खराब चीज नहीं है, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, उसमें भी वो चीज बताई जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज होती है उसको तो हम धारण करते ही नहीं, बुरी चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं। आपके लिए गोद भराई की रस्म भी नहीं, गोद भरने वाला तो कोई और है। तुम कौन सी गोद भराई के लान चाहती हो? ये हमारा संस्कार नहीं। हमारे में 3 ही संस्कार बताया है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। चौथा संस्कार नहीं है। और हर वर्ष डीजे बाजे लगा करके जन्म होता है, जन्म जिस दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है तो डीजे बाजे के साथ जन्मदिन मनाया जाता है। तुम्हें पता है कौन दिन बहुत तो बच्चे का जन्म या बच्ची का जन्म बता सकता है कोई? तारीख तो तुमने देख ली है कि इस तारीख को इसका जन्म हुआ। अरे भैया वो तो उस दिन धरती पर आया था। जन्म आपको पता है जन्म किस दिन हुआ था? जिस दिन माता के उदर में रज प्रवेश हुआ और जहां से उसका जीवन चक्र शुरू हुआ उस दिन को जन्मदिन माना जाता है। ये धरती पे आने के जन्मदिन नहीं माना जाता, क्योंकि जिस दिन माता के उदर में रज प्रवेश हुआ और वहां से वो जीवन चक्र शुरू हुआ वही जन्म होता है। धरती पे आना तो 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद में होता है। तो उस दिन को जन्मदिन मनाते और बढ़िया ढिचक 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 दे यही मैं बर्बाद। तो ये मैं बर्बाद न हो भैया। अब हमरो तो भैया समझावे को काम और समझवे को आग, है ना। जन्मदिन मनाना ही है तो भैया अच्छे शौक से मनाओ। कैसे? और जन्मदिन अरे भैया डीजे लगाएंगे, बाजे लगाएंगे। और कोई लोगों से पूछा भी कि जन्मदिन होता क्या है जन्मदिन? और हम तो भैया पूछते भी हैं कि आप ये काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या, क्यों करना चाहिए हमको? अगर उसमें कहीं सार है, सत्यता अगर कहीं झलकती तो बिल्कुल करो, और अगर कहीं ये दिखावा है तो बिल्कुल मत करो। आप लोगों को पता है लोग आपको रसगुल्ला दिखाते। अभी हमारे क्षेत्र में पास में व्यापारी लोगों ने होली पर फटाके चलाए, खूब फटाके चलाए। एक दिन हमने उनसे पूछी, खेत हमारे खेत से लगा हुआ था, हमने कहा भैया कल आपके यहाँ पर फटाका चल रहे थे, ये कौन सा हुआ? होली में तो कभी फटाका नहीं चलते थे।
तो वो लोग क्या कह रहे थे कि भैया आज हमने फटाका फोड़ दिए, अगले वर्ष देखना हमारी पिठवानी में फोड़े थे फटाका, अगली साल रहलवाड़ा जाई खेला घेरा के जितने गांव है सब गांव में फटाका फूटेंगे। तो कौन व्यापारियों ने काम चलाया? ये रसगुल्ला आपको दिखाया जाता है, लो भैया रसगुल्ला हमारे इधर से खाओ, और तुमको बस रसगुल्ला की ललत लगा दी और कल वो अपना काम रोटी से निपटाएंगे, लेकिन आप रसगुल्ला में रसमलाई में लग गए। तो यही काम चल रहा है। ये जन्मदिन कहाँ है? किसका मनाया जन्मदिन? लोगों से पूछा, तो मैंने पूछा भैया जन्मदिन क्यों मनाते? बच्चे की सुख शांति के लिए। तो सुख शांति के लिए क्या किया जाता है? बोले उसके लिए जोत जलाई जाती है ताकि उसकी लंबी उम्र रहे, और ये केक रखा जाता है, ये किस लिए? उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, इसलिए ये केक रखा जाता है। ये मेरा बताने का मतलब, और इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। हमारी मातृशक्तियां जब जन्म संस्कार करती हैं, जन्म संस्कार जब करती हैं तो सबसे पहले दीपक जलाती हैं। दीपक अपने मुख से बुझाती नहीं है, जब तक वो अपने मन से जलता है, जलते रहता है, उसको कहा जाता है ये लंबी उम्र के लिए जलाया गया। लेकिन वहां पर मोमबत्ती तो जलाई जाती है, मोमबत्ती तो जलाई जाती है, लेकिन उसको जला करके क्या कहते हैं? बेटा तेरी ये लंबी उम्र है, इसको काट के कम कर दे, मतलब इस बत्ती को बुझा दे। तो हर साल काटता जाता है, उस बत्ती को बुझाता जाता है, अपनी उम्र को कम करते जाता है। और केक जो काटा जाता है, केक क्यों काटा जाता है? केक कौन कौन ने खाए? सभी लोग हाथ ऊंचा करके बताएं। सब लोगों ने खाए। उसमें हड्डी गुड्डी तो नहीं होती है, हड्डा तो नहीं होते ना, नहीं होते है ना। पहले जो केक बनाया जाता था, अब तो लोगों ने सुन सुन करके उसका आकार बदल दिया है, आकार बदल दिया, आप गोल गोल बनाने लगे हैं। लेकिन पहले जो केक बनाते थे वो आपका जो कलेजा होता, आपका हृदय होता है, जिसे दिल भी कहा जाता है, उसी आकार का बनाते थे, और उसमें कोई हड्डी गुड्डी नहीं होती, कलेजे में भी नहीं होती है। तो आप बताइए, किसी का कलेजा कटेगा तो क्या जीवन में उसको सुख शांति प्राप्त होगी? बताइए, जीवन में हमेशा उसके जीवन में दुख बना रहेगा। कैसा बने रहेगा? और उसको काट करके ले भैया तुम भी खा ले, ले बहनी तुम भी खा ले, ले दादू तुम भी खा लो, सब लोग, और बच्चे को भी खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जन्मदिन मनाना है तो जन्मदिन मनाने की एक प्रक्रिया मैं आपको बता ही देता हूं। डीजे मान लीजिए आप 5,000 रुपए के डीजे हर जन्मदिन में बजवाते हैं, और जो मेहमान आते हैं उनके लिए 5-10 हजार रुपए का आप भोजन पकवान तैयार करते हैं। कितने हो गए? 15,000। और 5,000 रुपए तो आपके मिनिमम ऐसे चलने फिरने में खर्च हो जाते हैं। 20,000 रुपए हो जाते हैं। वो 20,000 रुपए वहां खर्च ना करके, और जिस दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन उसके नाम से एक खाता खुलवा करके, और उस खाते में हर वर्ष 20,000 रुपए जमा करते जाओ, और 21 साल के बाद में वह 20,000 जोड़ते जाना। कितने होते हैं? कितने होते हैं? अब ये स्वयं आप विचार कर सकते हो। तो अपने आप उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्री नहीं रहेगी। तो ऐसा हमको करना चाहिए। ये जन्मदिन हमको इस प्रकार से मनाना चाहिए। और माताओं दाइयों, ये दूध भराई की रस्म भी बिल्कुल बंद कर दो। ये हमारी रस्म नहीं है, हमें दिखावे पड़ने की जरूरत नहीं है।
दिखावे से होने वाला कुछ नहीं है। लोग व्यापार करने के लिए आपको ललायत करते हैं, उसमें ललायत मत हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा सगा समुदाय बर्बाद है तो किस चीज में है, किसमें है? ये आलतू फालतू खर्चों में। आज अगर देखें, अगर कहीं पर दिवाई 10 गात्र का कार्यक्रम होता है, जिसे हम हमारे यहाँ पर तेरवी कहते हैं या गंगा जली कहते हैं, उसमें देखता है, मैं भी आता हूँ उस गोंगू करने के लिए, वहां पर देखता हूँ तो लोगों के घर में 2-2 बोरा नारियल हो जाते हैं, 2 बोरों की सिक लग जाती है, और कपड़े भी इतने हो जाते हैं कि एक गोदरेज पूरी टचाटच हो जाती है। लेकिन किस काम की, बताओ किस काम की? वो कपड़ा किस काम का, वो नारियल किस काम का? और आप लोग नारियल लेकर के जाते हैं। यहाँ पर छिंदवाड़ा से बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पर जाकर के सीखो, देखो वहां पर इनके यहाँ पर क्या होता है। ये आडंबर नहीं होते, ये दिखावा नहीं होता है उधर पर। ये नारियल आप व्यापारी के यहाँ से आज के परिवेश में 30 रुपए में तो मिलता होगा नारियल, 30-30 रुपए में आप नारियल लेकर के आते हैं। और वो नारियल जो पूजा में बैठते, अब वहां पर जो पूजा में बैठते उन्हीं को देते हो ना नारियल। क्या ये करना चाहिए हमको? क्या है हमारा धर्म? हमारी व्यवस्था अलग है, लेकिन उस व्यवस्था को तो हम समझते ही नहीं है। आज देखते हैं जो पूजा गोंगो करने के लिए बैठते, सब टीकावन उनको करेंगे, नारियल उनको देंगे, और जहां पर हमको हाथ लगाना चाहिए वहां पर तो कोई ऐसा करके भी नहीं देखते। ये देखते हो लोगों को कह करके, भैया यहाँ पर टीका लगा दो, धूप छोड़ दो ना, इधर तो कोई देखता ही नहीं है। और हमारा जो पैन कार्ड जो होता है, हम सब लोगों के शांतिकरण से हम सब लोगों के हाथ लगते हैं, सब लोगों को वहाँ पर टीका लगाना चाहिए, और वहाँ पर धूप अग्नि में छोड़ना चाहिए, और जो भी भोग सामग्री होती है वहाँ पर भोग हम सबको लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ नहीं करते हैं। जो वहाँ पर गोंगो में बैठते हैं उस घर परिवार के लोग, उनको टीका लगाएंगे, उन्हीं को नारियल देंगे और वापस चले जाएंगे। उधर तो मुंह फेर करके नहीं देखते, जबकि मेन कार्यक्रम हमारा वो है, उसको तो कोई नहीं करते। तो जो आप 2 बोरा नारियल लाएंगे, 30-30 रुपए सब लोग दे करके आ गए, किसको? व्यापारी को, और उसके घर में ये 2 बोरा नारियल हो गए। अब वो दुकानदार के पास में जाएगा तो भैया कहेगा, यार मेरे कुछ काम के नहीं है, मेरे कुछ काम के नहीं है, चढ़ चुके हैं यार भैया, तो कुछ तो दे दो। तो कहेगा भैया आज के परिवेश में 30 रुपए में नारियल बिक रहा, वो कहेगा भैया 5 रुपये नारियल में हो तो दे जाओ, नहीं तो ले जाओ तुम्हारे घर, क्योंकि उसको पता है कि नारियल तुम्हारे काम के भी नहीं है, उसको पता है। तो आपको परवश में वो नारियल उसको 5 रुपए नग में देना पड़ेगा। अब देखो उस व्यापारी ने कितने कमा लिए, 30 रुपए में बेच दिया, और वही नारियल 5 में खरीदा और 30 में फिर बेच दिया, कितने कमा लिए? 55 रुपये कमा लिए ना एक नारियल में, और तुम 55 रुपया बर्बाद कर दिए एक नारियल में। तो ये 55 रुपया वहां बर्बाद ना करके, जिस घर में ये कार्यक्रम है, जिस परिवार में ये कार्यक्रम है, वो पैसे आप वहां पर दीजिए ना, ताकि उसके कार्य में सहभागिता बनेगी, सहभागिता बनेगी। कपड़े भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कपड़े मत ले जाओ, अगर आप कपड़े ले जा रहे हैं तो ऐसे तो ले जाओ ताकि उसके काम पड़े, और काम पड़ने लायक कौन ले जाता है? जो सगा होता है। बाकी के लोग तो काम चलाऊ ले जाते हैं, तो जो मेन व्यक्ति होता है उसको ले जाने दो। आप लोग पैसे से सहयोग करो, पैसों से सहयोग करोगे तो उसको कर्ज नहीं होगा, किसी भी प्रकार की गिलानी नहीं होगी, और वो आगे बढ़ेगा आपके सहयोग से। जो आपके भोजन पानी में उसने खर्च किया था, वो भोजन पानी में उसके यहाँ पर आपके सहयोग से वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा, और आगे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।
तो सगा गंगा माई से ये कहना चाहते हैं, बोलिए फड़ा पहनता। तो एक छोटा सा